Good morning, student. I am Ritika Rathod from Sunitha Global School. I will teach you subject English for class third. इससे जो पहला वीडियो था उसमें हमने आपके चैप्टर 12 गोपाला कंप्लीट कर लिया था। जो मैंने आपको नोटबुक में करवाया था वो आपको अपनी नोटबुक में करना था, और जो मैंने आपको आपकी बुक में करवाया है वो आपको आपकी बुक में करना है। नोटबुक में काम आपको नीट एंड क्लीन करना है और बुक भी आपको डेली फिल करनी है। तो आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो कि क्या है, एक पोयम है। उसका नाम क्या है? आई एम अ बिल्डिंग अ रॉकेट, कि मैं एक रॉकेट बना रहा हूँ। तो ये पोयम इस पे आधारित है। तो ये पोयम हम आज रीड करते हैं। ओके, पोयम मैं रीड कर रही हूँ। आई एम बिल्डिंग अ रॉकेट एज सून एज आई एम डन। I am taking my friends on a trip to the sun. तो इस पैराग्राफ का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो आपको पिक्चर में एक लड़का दिख रहा है वो बोल रहा है कि मैं रॉकेट बना रहा हूँ। I am building a rocket as soon as I am done. जब भी मेरा रॉकेट बनना पूरा तैयार हो जाएगा, I am taking my friends on the trip to the sun. मैं मेरे फ्रेंड को क्या लेके जाऊंगा? ट्रिप पे लेके जाऊंगा। सन पे। कहाँ पे? सन पे। आई एम टेकिंग माई फ्रेंड ऑन अ ट्रिप टू द सन। तो इस लड़के ने क्या बोला कि मैं रॉकेट बना रहा हूँ। जैसे ही वो तैयार हो जाएगा रॉकेट, मैं अपने फ्रेंड को मेरे साथ सन पे ट्रिप पे लेके जाऊंगा। बट वॉट डू यू मीन दैट द सन इज टू हॉट? कि अब आप क्या बोलते हो कि इसका मतलब क्या होता है कि सन बहुत गर्म है। इस चीज का क्या मतलब है? ओह वेल, आई सपोज आई विल जस्ट पिक अ न्यू स्पॉट। अब इन लाइंस का मतलब है, फिर वो बोलता है इन लाइंस में कि ओह वेल, अब मैं, आई सपोज वो सोचता है कि अब मैं नई जगह ढूंढूंगा ट्रिप के लिए। ओके, फर्स्ट लाइन में उसने क्या बोला फर्स्ट पैराग्राफ में कि मैं रॉकेट बना रहा हूँ। जैसे ही वह तैयार हो जाएगा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जाऊंगा। कहाँ? सन पे। सेकंड लाइन में वो बोलता है कि व्हाट डू यू मीन, मतलब इस बात का क्या मतलब है दैट द सन इज टू हॉट, कि सन बहुत गर्म है, सूरज बहुत गर्म है। फिर वो उन लाइनों में बोलता है ओह वेल, आई सपोज्ड आई विल जस्ट पिक अ न्यू स्पॉट। तो मैं क्या करूंगा? न्यू स्पॉट ढूंढूंगा, मतलब न्यू जगह ढूंढूंगा। I am building a rocket. I am finishing a soon and taking my friend on a trip to the moon. अब वापस उसने पैराग्राफ वही बोला है कि मैं क्या कर रहा हूँ? रॉकेट बना रहा हूँ। आई एम फिनिशिंग सून, मतलब मैं जल्दी इसको बना लूंगा। एंड टेकिंग माई फ्रेंड ऑन अ ट्रिप टू द मून। और अब वो क्या बोल रहा है? अब मैं मेरे फ्रेंड्स को ट्रिप पे लेके जाऊंगा, सन पे नहीं। इस पैराग्राफ में क्या बोला उसने? मून पे। इस पैराग्राफ में वो बोल रहा है कि मैं मून पे अपने फ्रेंड्स को ट्रिप पे लेके जाऊंगा। ऊपर वाले पैराग्राफ में उसने पहले क्या बोला कि सन पे लेके जाऊंगा। सेकंड वाले पैराग्राफ में उसने वापस बोला कि सन तो बहुत क्या होता है? हॉट होता है, तो मैं न्यू स्पॉट ढूंढूंगा। थर्ड पैराग्राफ में उसने बोला कि जैसे ही मेरा रॉकेट फिनिश हो जाएगा, मतलब मेरा रॉकेट बनना पूरा बन जाएगा, तो मैं मेरे फ्रेंड्स को मून पे ट्रिप लेके जाऊंगा। बट वापस देखो फोर्थ पैराग्राफ, बट व्हाट डू यू मीन दैट द मून हैज नो एयर? अब उसने वापस क्वेश्चन किया कि अब आपको इस बात का क्या मतलब है कि मून पे एयर नहीं है, हवा नहीं है? वेल then I guess that we can't go up there. तो क्या हम उस पे नहीं जा सकते? तो हम वहां पे नहीं जाएंगे। ओके, फोर्थ पैराग्राफ क्या बोल रहा है वो? बट व्हाट डू यू मीन, वापस वो क्वेश्चन पूछता है कि अब इस बात का क्या मतलब है कि मून पे एयर नहीं है, तो मैं वहां पे अब नहीं जाऊंगा। आई एम, फिफ्थ पैराग्राफ में वापस वो बोल रहा है I am building a rocket. It's going to fly. I am taking my friend way up in the sky. तो इन पैराग्राफ्स में बोलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? वापस वही लाइन बोलता है कि मैं रॉकेट बना रहा हूँ। इट्स गोइंग टू फ्लाई, बस वो अब उड़ने के लिए ही तैयार है।
आई एम टेकिंग माई फ्रेंड, वापस बोलता है कि मैं मेरे फ्रेंड्स को वे अप हाई इन द स्काई, स्काई मतलब आकाश में लेके जाऊंगा। इस बारी वो क्या बोला कि मैं मेरे फ्रेंड्स को आकाश में ऊपर लेके जाऊंगा। बट वॉट डू यू मीन, अभी क्वेश्चन इस पैराग्राफ में वापस क्वेश्चन पूछेगा, बट वॉट डू यू मीन व्हेन यू आस्क हाउ विल बी लैंड दिस रॉकेट इज हार्डर टू बिल्ड देन आई प्लान। अब इसमें वो पूछ रहा है कि, तो वो बोलता है, अब इसमें वापस क्या क्वेश्चन खड़ा किया उसने कि व्हेन यू आस्क हाउ वी विल लैंड, कि हम सब वहां पे लैंड कैसे करेंगे, हवा के अंदर, स्काई के अंदर, आकाश के अंदर। दिस रॉकेट इज वेरी हार्डर, ये रॉकेट बहुत हार्ड है, टू बिल्ड देन आई प्लान, जैसे मैंने इसको बिल्ड बनाया मतलब बनाया है। लास्ट पैराग्राफ है, टू हैक विद द रॉकेट इट इज आउट इन द शेड, आई एम टेकिंग माई फ्रेंड आउट ऑफ द पिज्जा इंस्टेड। अब इन लाइन्स का क्या मतलब है, इन लाइन्स का मतलब है कि जो ये रॉकेट है वो हैक करने के लिए शेड में है। टू हैक विद द रॉकेट इट्स आउट ऑफ द शेड, आई एम टेकिंग माई फ्रेंड आउट ऑफ पिज्जा इंस्टेड, मैं अपने दोस्तों को पिज्जा के लिए बाहर लेके जाऊंगा। मतलब अब उसने क्या बोल दिया, पिज्जा खिलाने के लिए बाहर लेके जाऊंगा। तो इस पूरी पोयम में एक लड़का होता है, वो क्या करता है, वो रॉकेट बनाता है और हमेशा ये बोलता है कि मैं मेरे फ्रेंड को ट्रिप में यहाँ लेके जाऊंगा, वहां लेके जाऊंगा। और उसी सेकंड पैराग्राफ में वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप क्या बोल रहे हो कि वहां पे हवा नहीं है, आप क्या बोल रहे हो वहां पे वो बहुत हॉट है, आप क्या बोल रहे हो वहां कैसे लैंड करेंगे। तो ये पूरी पोयम एक रॉकेट पे है और उसकी ट्रिप पे है। तो आपको ये पोयम में एक बार वापस समझा देती हूँ। इस पोयम में हमने क्या पढ़ा, इस पोयम में एक लड़का होता है, वो क्या कर रहा है, रॉकेट बना रहा होता है। फिर वो बोलता है जैसे ही मेरा रॉकेट बन जाएगा मैं मेरे फ्रेंड को ट्रिप पे सन पे लेके जाऊंगा। फर्स्ट पैराग्राफ में वो क्या बोलता है कि मैं मेरे फ्रेंड को ट्रिप पे सन पर, तो वो फर्स्ट पैराग्राफ में अपने फ्रेंड्स को सन पे लेके जाता है। बट फिर सेकेंड ही पैराग्राफ में उसके पास एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि सन तो बहुत हॉट होता है, मतलब कि गर्म होता है। तो वो अपना डिसीजन चेंज कर देता है कि मैं मेरे फ्रेंड्स के लिए नई जगह ढूंढूंगा। थर्ड पैराग्राफ में वो वापस बोलता है कि जैसे ही मेरा रॉकेट बन जाएगा मैं अपने फ्रेंड्स को मून पे लेके जाऊंगा। और उसी जस्ट नेक्स्ट पैराग्राफ में उसके पास एक और क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि मून पे तो एयर नहीं होती है, तो मैं कैसे अपने फ्रेंड्स को ट्रिप पे लेके जाऊंगा। तो वो वापस जगह चेंज कर लेता है, मतलब स्पॉट चेंज कर लेता है अपना ट्रिप के लिए। थर्ड पैराग्राफ में बोलता है अब मेरा रॉकेट बनने के लिए, उड़ने के लिए तैयार है, तो अब मैं मेरे फ्रेंड्स को स्काई मतलब आकाश में लेके जाऊंगा। और उसी जस्ट नेक्स्ट पैराग्राफ में उसके पास एक और क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि वहां तुम ये रॉकेट लैंड कैसे करोगे। और लास्ट में वो अपने फ्रेंड्स को कहाँ लेके जाता है, पिज्जा के लिए लेके जाता है। तो ये पूरी पोएम हमने रीड कर ली। आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो ये पोएम हमने आज रीड कर ली। अब हम इसके करेंगे डिफिकल्ट वर्ड्स। क्या करेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स, जो कि आपको किसमें करने हैं, आपकी नोटबुक में करने हैं। तो आपको कैसे करने हैं डिफिकल्ट वर्ड्स वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, क्लास वर्क लिखना है चैप्टर 13 है क्या, हमारी पोयम है ना, लेकिन हम क्या लिखेंगे, इसके आगे ऐसे लिख देंगे पोयम, ओके, लेकिन लिखेंगे चैप्टर ही, ओके। यहाँ पे हम लिख देंगे पोयम, ब्रैकेट में आपने पोयम का जो नेम लिखा आई एम बिल्डिंग अ रॉकेट, वहां ब्रैकेट बना के और वहां लिख दोगे आप पोयम, ओके। डेट मेंशन करना है आपको, डेट मेंशन की, डेट मेंशन करने के बाद क्लास वर्क के बाद चैप्टर 13 आई एम बिल्डिंग अ रॉकेट ये लिखा और ब्रैकेट में पोयम। जस्ट नेक्स्ट नीचे वाली लाइन में ए नंबर आप डालोगे डिफिकल्ट वर्ड, क्या डालोगे, डिफिकल्ट वर्ड। फिर जस्ट नीचे वाली लाइन में हम डिफिकल्ट वर्ड्स लिखेंगे।
फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड बिल्डिंग, BUIL, ये यू है, BUILDING, बिल्डिंग. नंबर 2 रॉकेट, ROCKET, रॉकेट. नंबर 3 सपोज, SUPPOSE, सपोज. नंबर 4 फिनिशिंग, FINISHING, फिनिशिंग. नंबर 5 टेकिंग, TAKING, क्या है, टेकिंग. नंबर 6 डैंग, DANG, डैंग. नंबर 7 हार्डर, HARDER, हार्डर. नंबर 8 प्लैंड, PLANNED, प्लैंड. नंबर 9 शेड, SHED, शेड. नंबर 10 इंस्टेड, INSTEAD, इंस्टेड. ओके, तो 10 हमने डिफिकल्ट वर्ड्स किए, तो जो कि आपको क्या करने हैं, अपनी कॉपी में करने हैं. कैसे करने हैं एक बार वापस बता देती हूँ. डेट लिखना है, डेट के बाद क्लास वर्क, जस्ट नेक्स्ट नीचे वाली लाइन में चैप्टर, और जस्ट नीचे वाली लाइन में आई एम बिल्डिंग अ रॉकेट. क्या है, आई एम बिल्डिंग अ रॉकेट. जस्ट नेक्स्ट नीचे वाली लाइन में आप लिखोगे डिफिकल्ट वर्ड. क्या लिखोगे, डिफिकल्ट वर्ड. और जस्ट नीचे वाली लाइन में बिल्डिंग, बिल्डिंग लिखा. सेकंड नंबर रॉकेट, रॉकेट. थर्ड नंबर सपोज, सपोज के बाद नंबर 4 फिनिशिंग, 4 के बाद नंबर 5 टेकिंग, नंबर 6 डैंग, नंबर 7 हार्डर, नंबर 8 प्लैंड, नंबर 9 शेड, और नंबर 10 इंस्टेड. क्या है, इंस्टेड. तो ये आपको आपकी कॉपी में 10 डिफिकल्ट वर्ड्स करने हैं. ओके, उसके बाद 10 डिफिकल्ट वर्ड्स कर लिए, उसके बाद आपकी बुक में नेक्स्ट आपके जो शो व्हाट यू नो वाला क्वेश्चंस है, ये हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आज हमने क्या किया, हमने पोयम रीड की. आपको पोयम समझ में आई होगी. पूरी पोयम किस पे है, रॉकेट बनाने पे, और अपने फ्रेंड्स को कहाँ ट्रिप लेके जाने पे है. तो ये पूरी ट्रिप पे है और रॉकेट पे है पोयम. और हमने आज इसके क्या किए, डिफिकल्ट वर्ड्स किए, जो कि आपको किस में करने हैं, आपकी नोटबुक में करने हैं. चैप्टर 12 गोपाला होने के बाद जो मैंने आपको नोटबुक में करवाया है, उसके बाद ही आप चैप्टर 13 करोगे, मतलब कि हमारी पोयम. ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो वाले क्वेश्चंस करेंगे. तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स. तो आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ.